बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम ऑक्सफोर्ड बुक्स क्लास 6 का थर्ड एडिशन जो है न्यू काउंटडाउन का, उसमें चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन में आपको डिफरेंट फिगर्स एंगल्स बना के दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि इनमें अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स है अननाउन, जैसे वाई है, जी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा बेटा, अब ये इसकी डायग्राम है, ये देखें, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर आपको दो एंगल दिए हुए हैं। तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, जब ऐसे हमने वैल्यू फाइंड करनी हो हम लिखते हैं x + 135 = 180, और फिर एक वैल्यू इक्वल की इस साइड पे प्लस हो रही है, ये जब इस साइड पे शिफ्ट होगी माइनस हो जाएगी। s = 180 - 135, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और ये यहाँ पर आ गई 45, तो इट्स मीन x की वैल्यू है 45 डिग्री। अब जैसे इसके पार्ट 2 की डायग्राम है, अब इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डायग्राम में अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले हमने इस तरह की डायग्राम में क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसमें इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे चारों तरफ ही एंगल होता था। तो मैंने आपको तब बताया था कि आपने ये करना है कि सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फाइंड कर लेने। अब यहाँ पर टू एंगल्स ही हैं, जैसे अब ये वाला एंगल है, ये इसके इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड सोल्व किए बगैर ही आपके पास आ गई x = 69 डिग्री। और यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि ये क्यों आ गया, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पर ये इस तरह की वैल्यू, हमने ये भी क्वेश्चन इस तरह की वैल्यूज़ वाले किए हुए हैं, जहाँ पर टू पैरेलल लाइन में से ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करके जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एंगल में वैल्यू फाइंड करने को कहा है। तो अब इसका सल्यूशन देखें। अब बेटा, हमने ये पढ़ लिया कि जब ट्रांसवर्सल लाइन यू क्रॉस करती है तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनाती है। अब जैसे ये लाइन है, लाइन की इस साइड पर ये एंगल है, तो ये इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और अगर इसी लाइन के बाहर, हाँ ये अंदर वाली साइड पे होता तो उसका नाम होना था इंटीरियर एंगल, लेकिन अब ये इसी साइड पर, लाइन के इसी तरफ बाहर वाली साइड पर एंगल है, तो ये भी इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल है। जैसे वर्टिकली एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसी तरह क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई, x = 125 डिग्री। और यहाँ पे आपने रीज़न देना है क्रॉसपोंडिंग एंगल है, दैट्स वाई ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में अब ये भी डायग्राम वैसे ही बनी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर इस लाइन में ये अंदर वाली साइड पर ये एंगल दिया हुआ है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, और इस वाली लाइन पर ये इसकी बाहर वाली, ये इधर इसकी इस वाली साइड पर दिया हुआ है। जब एक ही लाइन पर एक एंगल इस तरफ को और दूसरा एंगल उस तरफ को हो, तो ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ भी आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, y = 140, और ये इक्वल होने की वजह है कि ये आल्टरनेट एंगल है। ठीक है, दोनों अगर अंदर वाली साइड को हों तो दोनों इंटीरियर होते हैं, लेकिन अगर अंदर वाली साइड को एक का फेस इस तरफ और उसी लाइन पे दूसरे का फेस दूसरी तरफ हो, तो ये होते हैं आल्टरनेट एंगल। तो फोर्थ वाले का आंसर है y = 140 डिग्री। और क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये है आल्टरनेट एंगल्स। आपको अगर इनकी वैल्यूज़ की समझ आ जाएगी कि किस साइड पर अल्टरनेट एंगल है, किस साइड पर क्रॉसपोंडिंग एंगल है, कैसे वर्टिकली होते हैं और कैसे एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो उनको 180 में से यूं करके माइनस करना होता है। तो आपके ये देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। अब इसके फिफ्थ वाले पार्ट की भी देखें, टू वर्टिकल लाइन में से ट्रांसवर्सल गुजर रहा है। जैसे 3, 4 और 5 की शेप सेम थी, लेकिन एंगल्स तीनों में डिफरेंट दिए हुए हैं। इसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल दिए हुए हैं, इसमें अल्टरनेट एंगल दिए हुए हैं। अब इसमें ये देखें, जैसे मैंने कहा था कि अगर लाइन के अंदर ही दोनों साइड पर एंगल आ रहे हो, तो ये इसके इंटीरियर एंगल होते हैं।
लेकिन अगर आप अपनी बुक को थोड़ा सा यूं करके टेढ़ा करें तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। इनका नेम तो है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर दो एंगल्स हैं, तो इसको आपने 180 में से ही माइनस करना है। अब यहाँ पर लिखना है z प्लस 138 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z इज इक्वल टू, इस साइड पे ये प्लस और दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, -138। अब इनको माइनस कर देना, आंसर आ जाना है। अब ये यहाँ पे माइनस किया, 42 डिग्री आ गया, तो अब इसका आंसर है z की वैल्यू है 42 डिग्री। अब ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व हो गए। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ये ए बी के ऊपर बेटा ये इस तरह लाइन है, इसको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसको ये लाइन का सिंबल होता है ए बी लाइन, और ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, ठीक है। ए बी लाइन पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल कटिंग दैम 2 पॉइंट्स, फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल आपको डायग्राम दी हुई है, दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल में से यूं क्रॉस कर रही हैं। अब आपसे कहा है इसमें एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करें। अब इसी तरह की डायग्राम ये वाली आप यहाँ पर भी पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं कि ये आपके पास अगर ट्रांसवर्सल है, इसी साइड पर एक एंगल और इसी साइड पर एक एंगल हो, तो ये क्रॉसपोंडिंग आपस में इक्वल होते हैं। और ये भी हमने पढ़ लिया कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल दो हों तो वो आपस में इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल करना होता है। तो ये दोनों प्रोसीजर है। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स और एंगल फाइंड वाई को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बेटा आपने लिख देना है कि एंगल वाई इज़ इक्वल टू 140, और ये 140 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रांसवर्सल जो लाइन क्रॉस कर रही है ये उस पे आपस में क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इट्स मीन आपको यहाँ पर y का एंगल फाइंड हो गया। अब x का एंगल फाइंड करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल x और प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 करेंगे। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर एंगल x को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि अभी इसको फाइंड नहीं किया, लेकिन एंगल y को हम इसे पीछे स्टेप में फाइंड कर चुके हैं, वो है 140। इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 140 के साथ। अब यहाँ पे 140 प्लस हो रहा है, इस साइड पे जब ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, इन दोनों को माइनस किया तो एंगल x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब ये आपके पास x आ गया और ये आपके पास यहाँ y आ गई, ये दोनों एंगल्स के आंसर आ गए। जी बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, द आर्म ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर पैरेलल, फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई। अब आपके सामने ये डायग्राम ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एंगल जो आपको ये दिए वो कहते हैं ये पैरेलल है आपस में, ए बी सी ये वाला एंगल और डी ई एफ ये आपस में पैरेलल है, और आपने इसमें एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक लाइन है ऐसे, इसके ऊपर ये एक एंगल है और इसके ऊपर ये एक एंगल है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि अगर एक ही लाइन पर एक एंगल इस तरफ को इसका ये और ये आपस में क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है एंगल वाई जो इक्वल है वो एंगल एक्स के है। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड पता हो जाए तो वही हमारा आंसर वाई का होगा, और अगर वाई की फाइंड हो जाए तो वही आंसर एक्स का होगा। और एक्स की भी ये यहाँ पर आपके सामने दी हुई है, ये अगर एंगल है इस लाइन पर, ये इस तरफ को एंगल बना हुआ है और इसी तरह इस लाइन को ये एक एंगल बना हुआ है, ये इसके होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपस में ये उसी साइड को बन रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री है, तो अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड होगी तो वाई की फाइंड होगी। अब इसका सोल्यूशन आपने ऐसे करना है, सबसे पहले आपने लिखना है एज वी नो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y है बिकॉज दे आर क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, यहाँ मेंशन कर देंगे ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे बताना है कि एंगल x इज इक्वल टू 65 डिग्री
क्योंकि ये इसके इंटीरियर एंगल हैं। अब ये इंटीरियर एंगल है तो एंगल x इज इक्वल टू 65 डिग्री है। तो अगर एंगल x की वैल्यू आपको फाइंड होगी तो एंगल y भी 65 डिग्री है। ये इसका आंसर है। जी बेटा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।